जय श्री राम, जय श्री राधे। आज मैं आपसे एक विशेष चर्चा करूंगा। ये बात उन लोगों के लिए है जो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं अथवा करवाने के इच्छुक हैं। मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आज श्रीमद् भागवत कथा के नाम पर अनाप शनाप बातें बोली जाती हैं और जो कथा में नहीं है और जो नहीं कहना चाहिए उन सब चीज़ों को कह करके व्यासपीठ की मर्यादा को भंग किया जाता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा उन कथा करवाने वाले भक्तों से, देखिए श्रीमद् भागवत कथा एक जीवन नहीं कई जन्मों का फल है। जो स्वयं श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमम तलभते पुरुषो यदा। वही जब एक जन्म नहीं कई जन्मों का भाग्य उदित होता है तब जाकर के हमें श्रीमद् भागवत कथा का लाभ प्राप्त होता है। अब विचार करिए कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में बड़े श्रद्धा और बड़े भाव से श्रीमद् भागवत कथा को करवाता है और इतना सब कुछ होने के बाद उसके मन में ये भ्रम रहता है कि मैंने भागवत श्रवण कर ली, लेकिन भागवत वो नहीं कर पाता, श्रवण नहीं कर पाता क्योंकि भागवत हुई नहीं। इसमें गलतियां जिसकी भी रहें, जैसे भी रहें, महत्वशील ये नहीं है कि गलती किसकी थी, महत्वशील ये है गलती चाहे जिसकी रही हो, लेकिन अगर रोड में एक्सीडेंट हुआ है तो नुकसान दोनों पक्ष का होता है। इसलिए जो भी कथा करवाने के इच्छुक हैं वो कथा के लिए विशेष रूप से ध्यान दें कि जब कथा प्रवक्ता के पास में जाएं तो उनसे विनम्रता पूर्वक आग्रह पूर्वक, जैसे कथा की अनेक चर्चाएं करते हैं करवाने की, कैसे क्या होगा, किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी, उसमें एक बात जरूर कहें कथा व्यास से कि महाराज जी हमें कृपा करके कथा वही सुनाई जाए जो श्रीमद् भागवत में लिखा है। और यजमान की जिम्मेवारी है कि वह कथा की विषय सूची अपने सामने रखे, उस विषय सूची में देखे कि कथाएं कितनी श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने लिखी हैं। उस विषय सूची को सामने रखे, विषय सूची को देखते हुए और कथा को श्रवण करे। और जो विषय सूची में छूट जाए पुनः यह आग्रह करे कि आज ये कथा महाराज जी आपने नहीं सुनाई। इससे दो बातें होंगी। पहली बात तो आपको विशुद्ध कथा की प्राप्ति होगी और दूसरी जो उटपटांग बातों को कह करके कथा की पवित्र पंक्तियों को जो नष्ट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उन्हें भी एक सीख मिलेगी। देखिए लिखा है, राम कथा अति गूढ़ जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोहते हृदय धरय कछु आन। राम कथा हो या कृष्ण कथा हो, श्रवण करने के लिए दोनों का ज्ञानी होना अनिवार्य है। श्रीमद् भागवत कथा कोई मूर्ख नहीं श्रवण करता, सब पढ़े लिखे होते हैं, सब ज्ञानवान होते हैं, उन्हीं की मति यहां कथा तक पहुंचती है। इसलिए इस विषय पर विशेष ध्यान दें कि जब भी कथा श्रवण करें तो कथा की विषय सूची अपने सामने रखें। और दूसरी बात, सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, कथा प्रवक्ता को ठीक से जाने, किन्हें अधिक शास्त्र पुराणों का ज्ञान ना सही कोई बात नहीं, लेकिन जो श्रीमद् भागवत हम श्रवण करने जा रहे हैं इसका ज्ञान इनको है या नहीं, इसका परीक्षण करें। उसके बाद आप कथा श्रवण करें। आप कथा में लाखों का खर्चा करते हैं, बहुत समय देते हैं, अपने समस्त सगे संबंधियों को बुलाते हैं, आपके माध्यम से बहुत से लोगों को कथा श्रवण पान करने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए इसी विषय पर विशेष ध्यान दें, एक कथा की विषय सूची पर और एक कथा प्रवक्ता पर। इन दो बातों को ध्यान रखें, उसके बाद कथा को करवाएं। कथा करवाना, कथा श्रवण करना ये यजमान की जिम्मेवारी है। जय श्री राम, जय श्री राधे।